हेलो मित्रों, नमस्कार। आप देख रहे हैं माय चिटगाल गांव ब्लॉग्स। आज आपको मौनी घाटी और चिटगाल गांव से राजशाही का आपको बताएंगे, जो कि आप थल मौनी क्षेत्र से गोबराड़ी की ओर सड़क आती है। जो मौनी से चौबाटी को सड़क जाती है, उसी लाइन पर बीच में से गोबराड़ी को सड़क जाती है, जो कि मौनी गोबराड़ी से तड़खेत तक यह सड़क बनाई गई है। यह सड़क कच्ची है, छोटे वाहन ही आ पाते हैं। जो कि चिटगाल गांव का प्राचीन राजशाही चलती थी, वह बयाल जोशी के नाम पर चलती थी। यह चिटगाल गांव का खूबसूरत नज़ारा है और यह तड़खेत का है और यह सौगांव का गांव है। मेरे पास जो बहियों का है वो हमारे बुजुर्ग लिखते थे ना, बयाल जोशी कहलाते थे, वो बही लिखते थे। तो मैंने उस दिन बताया था आपको कि जो मल्ल राजा था, डोटी से आया वो, और सन शक संबत 1275 में शक संबत 1275 में उसने रत्तू जोशी नाम के हमारे बुजुर्ग को बतूली गांव में जमीन दी। तो हिंदू शासन पद्धति में, राजशाही में ऐसा होता था, ब्राह्मण को आगे करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों के आधार पर था ना वो। तो ये हुआ। तो शक संबत 1275 तब से वो शिरा में एक राज्य की, अधिराज्य कहते हैं उसको संस्कृत में, शिरा अधिराज्य की नींव जैसी पड़ी। तो अब वो उनका जो गांव है बतूली था, बाद में फिर बिरादरी बढ़ी तो उसमें गडेरा आया और ये आया चिटगाल गांव आया, तड़खेत आया, और ये तमाम 10-12 गांव आए उसमें। और फिर वो जमीन कम पड़ गई तो राजाओं ने, बाद बहादुर चंद्र राजा हुआ एक, 1638 से लेकर के 1678 तक 40 वर्ष का शासन है, अल्मोड़े का बड़ा राजा है वो। तो उसने तड़खेत गांव में श्रीकंठ जोशी नाम का जो हमारा बिरादर था, उसको आधा गांव, 20 नाजे का गांव है वह दिया उसको। तो चिटगाल गांव में पहले से थे, गडेरा में पहले से, बतूली में पहले से थे, और अब वह तड़खेत में भी हो गए। तो ये करीब 9-10 किलोमीटर का लंबा चौड़ा वो जागीर है। तो उस जागीर से संबंधित मैं हूँ, और मेरे बुजुर्ग ये काम करते थे, इसलिए मुझको अपने ही गांव में 10 पेज की बही तो चिटगाल गांव में मिली मुझको, और 3 बहिया इकट्ठी सिली हुई गडेरा में मिली, तो 4 हो गई। उन 4 बहियों को मैंने सन 83 में खोज करी, मिली घरों में, और फिर उसको मैंने 11 वर्ष पढ़ा। 11 वर्ष के पढ़ने के बाद कई बार लिखा उसको अपने अक्षरों में, कि उसको पढ़ नहीं सकता है ना हर आदमी। तो उसके बाद मैंने बताया था उस दिन आपको, सन 95 में जब राज्य बनने का हुआ, ये तमाम आंदोलन शुरू हुए, तो उस समय मुझको लगा कि ये दस्तावेज मुझको दे देना चाहिए, नया राज्य बनता है तो। और तूलिया साहब ने हमसे कहा आप दो, तो मैंने उसको अपने आप छापा, और वो मेरे पास है सुरक्षित, आप उसको देख सकते हो। 150 रुपया उसकी कीमत है। वो उस मल्लों का जो राज्य था वह शुरू होता है उस बही के हिसाब से, वहां से वो क्या बताया अभी इन्होंने, शुआलेख से शुरू होता है, वहां से लेकर के वो जो रणबिछुल से आगे फिर बारबीसी का इलाका शुरू होता है। वो बारबीसी का इलाका बहुत लंबा चौड़ा इलाका है। वो कनाली छिना जाता है, उधर से कनाली छिना से नीचे जाता है वो काली नदी की तरफ, वहाँ के भी बहुत गांव हैं। और फिर बुंगा छिना से इधर मुआनी की तरफ आता है, थल है, शिल है, तमाम गांव हैं। फिर मुआनी तक आता है, फिर मुआनी से वो रामगंगा के किनारे, रामगंगा के उधर नहीं है। तो उस समय जो था मुख्य राज्य तो उनका ये था डोटी। अब ये विस्तार में उनको मिला शीरा, तो शीरा उनको अधिक अच्छा लगा खेती के लिए, पशुपालन के लिए, जंगलों के लिए। तो यहाँ उनका रहा, ये रहे वहाँ सन 1500
1581 तक। 1581 में श्री राम ने, काफी समय है, अब इसको मैं इसमें कागज होता तो मैं बताता ना, सन में बता देता आपको। वो तो शक संबत है ना, वो शक संबत 1275 में नहीं किया, वो शक संबत 1274 का एक हमको ताम्रपत्र ड्यूटी में मिला, वो भी पढ़ा मैंने, इसलिए पता लगाया कि अच्छा ये 1274 में वहाँ आया था ड्यूटी में, 1275 में शीरा पहुंचा ये। फिर शीरा में उसको, शीरा कोट जो ऊपर है, तो वहाँ उसने किला बनाया अपना रहने बहने का। तो ये हुआ। तो अब ये जो बहियां होती थी, बहियों में हिसाब किताब होता था जमीन का, किस जमीन किसके पास है, किस और किस जाति के पास है और कितना है, ये सब है, ये सब होता था उसमें। तो बही उन दिनों आधे तो, एक बही तो मुझको मिली जो भोजपत्र में लिखी हुई है। भोजपत्र जानते हो आप? भोज, भोज कहते हैं उसको, अमरूद के पत्ते जैसे, अमरूद की छाल जैसे होते हैं, और ये बड़े ऊंचाई में होता है मुनस्यारी की तरफ। तो उसमें लिखा हुआ है, वही में आप देखोगे तो भोजपुला, हमारी भाषा में हो, वो जो है भोज ज्वारी का शौकान ले, भोजपत्र पुला, इतु पुला भोजपत्र दिल हर साल, और लूण उसमें बादी शौकान ले लूणू, तिब्बत से आता था ना नमक, तो उसमें सब काम बटे हुए हैं कि एक इतने पुले हर साल भोज के देंगे लिखने के लिए, और नमक देंगे वहाँ का आया हुआ शीरा पहुँचाना है इनको। इस तरह से वो नियतें कहते थे इसको, ड्यूज, ड्यूज तय होते थे, सब उसमें लिखे हुए हैं वही में। तो ये था। और फिर वहाँ जो कुछ 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 कागज वो घर में बनाते थे, घर में बनाने का मैंने बताया ना। हमारे यहाँ कनारी छिना के पास एक सदगढ़ गांव है, वहाँ भी होता है, वो बहुत कम मात्रा में है, जंगल विभाग काटने नहीं देता ना। और दसौली में होता था हमारे यहाँ, जो पाखू आप कहते हो, वहाँ भी बनाते थे। बड़ू एक पेड़ होता है, उस पेड़ से बनता था वो कागज, ताव बनते थे। फिर उन तावों को खरीद के लाते थे हमारे बुजुर्ग लोग, फिर उसको बुनमान से जोड़ते थे, फिर बनाते थे उसको लिखने लायक खिस करके। वह गंगोली भी राज्य था, एक अधिराज्य गंगोली था, एक अधिराज्य शीरा था, एक अधिराज्य शोर था पिथौरागढ़।